गोवर्धनवासी सांवरे की लीलाओं से तो सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, पर आज हम आपको श्री कृष्ण के किसी लीला के बारे में नहीं बताने जा रहे, बल्कि हम आपको गोवर्धन जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। वही गोवर्धन पर्वत जिसके आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है, वही गोवर्धन पर्वत जिसे गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन हैं कि ब्रज के हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए गए इस पर्वत पर आज भी श्री कृष्ण के पैरों के निशान, गौ माता और राधा कृष्ण की छवि दिखाई देती है। तो चलिए आज हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत के सफर पर। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के साथ हम गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण का आपसी संबंध जानेंगे, क्योंकि इसके बिना गोवर्धन का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए पुरानी कथा सुनते हुए गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हैं। गोवर्धन पूजा की पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बात सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और धन और अन्न दोनों जमा रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न कूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों का चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हुआ। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को बहुत ज्यादा तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 तरह का भोग चढ़ाया जाने लगा। ये थी गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। गोवर्धन परिक्रमा का भी एक खास महत्व है। श्रीमद् भागवत में इस बात का जिक्र है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यहाँ परिक्रमा करने का मतलब है राधा और श्री कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा वृंदावन में स्थित यह पर्वत कुछ 62 फीट ऊंचा है और कहते हैं कि जिसने इसकी परिक्रमा पूरी कर ली उस पर भगवान जी की कृपा जरूर बरसती है। पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सप्तकोशी के लाखों भक्त गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग यह परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें शांति मिलती है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यह परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। यह मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और भगवान हरिदेव की तीर्थ यात्रा करते हुए यात्रा राधा कुंड गांव की ओर जाती है, जहां वृंदावन रोड भक्तों की परिक्रमा पथ पर ले जाती है। इस अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान के रास्ते में कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों के दर्शन भी होते हैं, जिनमें राधा कुंड, श्याम कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखार बिंद, कुसुम सरोवर, रीनामोचन और पुचारी शामिल है। उम्मीद है आपको ये गोवर्धन परिक्रमा पसंद आई होगी। सभी भक्तों को
एक बार जीवन काल में वृंदावन अवश्य आना चाहिए और परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। कहते हैं सभी की मनोकामना पूरी होती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भक्ति भाव से बोलिए राधे राधे।